नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप अफर्मेशन भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, पॉजिटिव भी रहने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो? और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम उस प्रोसेस में है जिसे हम कंप्लीट ही नहीं करते। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी कार का सिर्फ एक टायर पंक्चर हो जाए तो पूरी कार रुक जाती है, चाहे बाकी 3 टायर बिल्कुल परफेक्ट क्यों ना हो। मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ अफर्मेशन कर लेना काफी नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन कर लेना भी काफी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कंप्लीट प्रोसेस है और उस प्रोसेस के 6 पिलर्स हैं। अगर इसमें से एक भी पिलर वीक हुआ तो मैनिफेस्टेशन स्लो हो सकती है। आज के वीडियो में हम पहले 3 पिलर्स को डिटेल में समझेंगे। क्लैरिटी सबसे पहला पिलर है। आज लेकिन सिर्फ मांगना नहीं, क्लैरिटी के साथ मांगना। मैं जब लोगों से पूछती हूँ आप लाइफ में क्या चाहते हो, तो अक्सर आंसर मिलता है मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे हैप्पी लाइफ चाहिए। लेकिन एक सवाल पूछिए, सक्सेस का मतलब क्या है? कितना पैसा, कौन सी जॉब, किस सिटी में, किस तरह की लाइफ? जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल कैसे मिलेगा? इसीलिए मैनिफेस्टेशन की शुरुआत डिजायर से नहीं, क्लैरिटी से होती है। जितनी क्लियर पिक्चर होगी उतनी फोकस एनर्जी होगी और उतनी ही डायरेक्शन आपको मिलनी शुरू होगी। पिलर नंबर 2, बिलीव। अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया है आपको क्या चाहिए। अगला सवाल है, क्या आप बिलीव भी करते हैं कि आप उसे डिजर्व करते हैं? क्योंकि बहुत लोग अफर्मेशन तो लिखते हैं लेकिन अंदर से एक आवाज आती रहती है कि पता नहीं होगा भी या नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। और यही डाउट मैनिफेस्टेशन की स्पीड को स्लो कर देता है। आपके वर्ड्स कुछ और बोल रहे होते हैं लेकिन आपकी वाइब्रेशन कुछ और, यूनिवर्स वर्ड से ज्यादा वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए अफर्मेशन के साथ खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में मानता हूँ कि ये मेरी लाइफ में हो सकता है? अगर आंसर नहीं है तो पहले बिलीव पर काम कीजिए, क्योंकि बिलीव ही मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन है। अब तीसरा पिलर है रिसीव। ये बहुत कम लोग समझते हैं। हम सब मांगना जानते हैं लेकिन रिसीव करना नहीं। कैसे? मान लीजिए आप रोज बोलते हो यूनिवर्स मुझे अबंडेंस दे, और उसके तुरंत बाद सोचने लगते हो कि मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं, मैं तो अनलकी हूँ, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचिए आप किस एनर्जी में हो, अबंडेंस वाली या लैक वाली? अगर आपका माइंड हर वक्त फियर, कंप्लेन और निगेटिविटी में रहेगा तो आप अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाओगे। रिसीविंग का मतलब सिर्फ गिफ्ट लेना नहीं होता। रिसीविंग का मतलब है खुद को मेंटली और इमोशनली इतना ओपन बनाना कि जब लाइफ अपॉर्चुनिटी भेजे तो आप उसे पहचान भी पाओ और एक्सेप्ट ही कर पाओ। इसीलिए अपनी वाइब्रेशन को रोज चेक कीजिए। आज मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ या कंप्लेन में, मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ या सिर्फ प्रॉब्लम। ये छोटी सी अवेयरनेस की रिसीविंग मोड को एक्टिवेट करती है। मैं अब आपको बताती हूँ 3 और पिलर्स के बारे में जहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। सरेंडर, इंस्पायर्ड, एक्शन और क्रिएटिव। और यकीन मानिए अगर इन 3 पिलर्स को आपने सही से समझ लिया तो मैनिफेस्टेशन को लेकर आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। हमने बात की थी कि आस्क, बिलीव और रिसीव की, लेकिन सच कहूँ सबसे ज्यादा लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल पहले 3 पिलर्स की वजह से ही, बल्कि आखिरी 3 पिलर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि यहीं पर इम्पेशेंस, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है और यहीं से मैनिफेस्टेशन स्लो पड़ने लगती है। तो चलिए समझते हैं अगले 3 पिलर्स को। पिलर नंबर 4, सरेंडर। कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट पकड़ो। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी सीड को जमीन में लगाने के बाद हर रोज उसे खोद कर देखा है कि उसकी रूट्स निकली है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर बार बार चेक करेंगे तो प्लांट कभी भी ग्रो नहीं करेगा। मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल यही है। बहुत लोग अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं और फिर 2 घंटे बाद सोचते हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ये डिले क्यों हो रहा है, और इसी प्रोसेस में वो अपनी एनर्जी को डाउट में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स को व्हाट बताना आपका काम है, हाउ और व्हेन डिसाइड करना यूनिवर्स का काम है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें। सरेंडर का मतलब है कि अपना ट्रस्ट इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि हर रोज रिजल्ट चेक करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। अगर आप हर दिन बीज को खोदोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर ट्रस्ट के साथ उसे पानी देते रहोगे तो एक दिन वही बीज बड़ा पेड़ बन जाएगा। पिलर नंबर 5, इंस्पायर्ड। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता। एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन अधूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज भेज सकता है लेकिन इंटरव्यू आपको ही देना होगा। यूनिवर्स क्लाइंट भेज सकता है लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। यूनिवर्स राइट पीपल से आपको मिला सकता है लेकिन रिलेशनशिप आपको ही बिल्ड करना पड़ेगा। इसे किसी को कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। ये फोर्स एक्शन नहीं होता, ये वो एक्शन होता है जो क्लैरिटी और इंट्यूशन के साथ लिया जाता है। कभी कभी एक फोन कॉल, एक एप्लीकेशन, एक नया स्किल या एक सिंपल सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसीलिए सिर्फ साइन का वेट मत कीजिए, जब अपॉर्चुनिटी दिखे तो एक्शन जरूर लीजिए। और अब आता है सबसे पावरफुल पिलर, ग्रेटिट्यूड। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको एक गिफ्ट दिया और आपने उसकी वैल्यू ही नहीं की, तो क्या नेक्स्ट टाइम उसका मन करेगा आपको और गिफ्ट देने का? शायद कभी नहीं। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर फोकस किस पर करते हैं? मेरे पास क्या नहीं है, मुझे और क्या चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग रुककर देखते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कितना कुछ है। हेल्थ, फैमिली, सांस, घर, खाना, सीखने की एबिलिटी, ये सब भी ब्लेसिंग्स है। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप लैक से अबंडेंस की एनर्जी में शिफ्ट होना शुरू होते हैं। और जब एनर्जी बदलती है तो परसेप्शन बदलता है, और जब परसेप्शन बदलता है तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा दिखने लगती है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक वाइब्रेशन है। सबसे जरूरी बात फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ अफर्मेशन करते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते तो प्रोसेस इनकम्प्लीट है। बिलीव करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते तो प्रोसेस इनकम्प्लीट है। एक्शन लेते हैं लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं रखते तो भी सर्कल कंप्लीट नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक टेक्निक नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है। जब क्लैरिटी, बिलीफ, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ट्रस्ट, एक्शन और ग्रेटिट्यूड एक साथ काम करते हैं तब मैनिफेस्टेशन नेचुरली पावरफुल होने लगती है। तो फ्रेंड्स, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे 6 पिलर्स कंप्लीट किए। अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, इन 6 पिलर में से कौन सा पिलर मेरी लाइफ में सबसे वीक है? कमेंट में सिर्फ उस पिलर का नाम लिखिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप हीलिंग सोल को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइए।